बंधुओं, कादंबरी कथामुख के चौथे वीडियो में हमने उत्प्रेक्षालंकार व्यंजक कुछ शब्दों की बात की थी, लेकिन वे शब्द मेरे मस्तिष्क में उभर नहीं पाए थे, वो अब बता रहा हूँ। कोवलयानंद के उत्प्रेक्षालंकार के प्रकरण में एक श्लोक दिया हुआ है, उसमें उत्प्रेक्षा व्यंजक शब्दों का जिक्र है। वो श्लोक ऐसे है, मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनमित्येवम् आदिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोपि तादृश है। इसमें मन्ये शंके ध्रुवम, नूनम और इव, ये 4-5 शब्द उत्प्रेक्षा व्यंजक बताए गए हैं। तो इसके बाद संप्रति वयम प्रकृतम अनुसरामः, आगे बढ़ते हैं। राजा शूद्रक का वर्णन चल रहा था। राजा शूद्रक कैसे थे अभी तक जो आपने जाना, उसके आगे जानिए। आगे इन्होंने मूल पाठ किया है, यश्च मनसि धर्मेण कोपे यमेन प्रसादे धनदेन प्रतापे वन्निना भुजे भुवा दृशि श्रिया वाची सरस्वत्या मुखे शशिना बले मरुता प्रज्ञायाम सुरगुरुणा रूपे मनसिजेन तेजसी सवित्रा च वसता। यहाँ वसतः लिखा हुआ है मेरी पुस्तक में, ये मिसप्रिंट है, ये तृतीयांत वसता पद ही होगा। वसता सर्वदेवमयस्य प्रकटित विश्वरूपाकृते अनुकरोति भगवतः नारायणस्य, ये मूल पाठ है। इसको समझते हैं। यहाँ बताया कि राजा शूद्रक भगवतः नारायणस्य अनुकरोति। यश्च, और जो शूद्रक, और जो कौन, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है यत, इससे यह जो शब्द बनाया है यह प्रथमा एक वचन, ये शूद्रक का वाचक हो गया। और जो शूद्रक भगवतः नारायणस्य अनुकरोति, भगवान नारायण का अनुकरण करता है। यहाँ भूतकाल में होना चाहिए था, इन्होंने वर्तमान काल का प्रयोग किया, लेकिन अर्थ हमें भूतकाल का लेना है। और एक बात और, नारायण का अनुकरण अनु उपसर्ग के योग में अथवा कर्म प्रवर्तनीय के योग में द्वितीय हुआ करती है। अनुकरण करने के अर्थ में द्वितीय का प्रयोग होता है। यहाँ इन्होंने षष्ठी की है, तो ये षष्ठी का प्रयोग संबंध सामान्य मात्र में किया है, नहीं तो द्वितीय ही आती। वे कैसे हैं, नारायण कैसे होते हैं और शूद्रक उनका अनुकरण किस रूप में कर पा रहे हैं। नारायण होते हैं सर्वदेवमय और प्रकटित विश्व रूपाकृति। नारायण ने क्या किया था, तुलसी जी के रामचरित में भी माता कौशल्या को भगवान राम पैदा होते ही छोटी सी उम्र में ही अपने मुख में सब कुछ दिखा देते हैं, सारी दुनिया दिखाते हैं, सारा ब्रह्मांड दिखाते हैं। माता यशोदा को कृष्ण भगवान भी, जब उनसे कहा गया कि तूने माखन खाया, उन्होंने कहा नहीं, देख लो मुंह में है ही नहीं। मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड यशोदा जी को नजर आया। तो ये विश्व रूप की आकृति, विश्व रूप को जिन्होंने प्रकट किया है, ऐसी है आकृति जिनकी, ऐसे हुए भगवान नारायण। ये नारायण की तो अवतार है, मूल तो नारायण ही है। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, प्रमुख है, वो ये है, क्योंकि ये दोनों ही बातें, तुलसी जी वाली और कृष्ण जी वाली बातें बाद की हैं हमारे कवियों के हिसाब से। तो जो भगवत गीता है उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया था। अर्जुन को समझाते समझाते, दुनियादारी का ज्ञान देते देते उन्होंने अपना रूप विशाल करके दिखाया कि देख अर्जुन, तू जो समझ रहा है कि मेरा ये शरीर है, यही मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं संपूर्ण संसार मैं हूँ, संसार में मैं हूँ, संसार मेरे में है, मेरे से अलग कुछ भी नहीं है, संसार मेरे से अलग नहीं है। तो विश्व का अर्थ होता है संपूर्ण, और रूप का मतलब आकार, रूप का मतलब है जितने भी रूप हैं, ये जो पदार्थ हैं रूप वाले जो दिखाई पड़ते हैं हमें इंद्रियों के जरिए, जो ग्राह्य होते हैं, ये पदार्थ जिनमें हम भी शामिल हैं, पेड़ पौधे भी हैं, मिट्टी पत्थर नदी नाले तालाब पर्वत सब कुछ उसमें शामिल है। ये सारे विश्व पदार्थ हैं। समस्त पदार्थों को जिन्होंने धारण कर रखा है, विश्व रूप की आकृति जिन्होंने बना रखी है, ऐसे भगवान नारायण का उन्होंने अनुकरण किया। कैसे किया कि राजा शूद्रक के मन में धर्म रहता था। धर्म एक देवता का नाम है। तो मनसी वसता, ये वसता शब्द को सब जगह हमें इसको लगाना है। मनसी वसता धर्मेण कारणेन, उनके मन में धर्म वसता था, रहता था, इसलिए रहने के कारण से धर्म उनके मन में रहते थे, इसलिए इस वजह से। और कोपे वसता यमेन,
उनके कोप में यमराज रहते थे। जैसे यमराज ये धर्मराज का काम होता है अपराधियों को दंडित करना, तो ऐसे ही राजा शूद्रक भी जब कोप करते थे तो वो यमराज ही नजर आते थे, तो यमराज उनके कोप में रहते थे। प्रसादे वसता धन देन, राजा शूद्रक के प्रसाद में, अनुग्रह में, कृपा दृष्टि में क्या रहता था? धनद कुबेर रहता था। वो पर्याप्त दानशील थे, पर्याप्त दान देते थे। तो जिस पर भी अनुग्रह करते उसके लिए तो वो धनद ही बन जाते थे, कुबेर ही बन जाते थे। तो कुबेर उनके कहाँ रहते थे? प्रसाद में रहते थे। प्रतापे वसता वह्निना, उनके प्रताप में अग्निदेव रहते थे। प्रताप अग्नि की तरह उष्ण था, तेज, पर्याप्त दाहक था वह प्रताप उनका। और भुजे वसता भुआ कारणेन, उनके भुज में भू यानी पृथ्वी रहती थी। पृथ्वी देवता कैसे रहता था वहाँ? पृथ्वी देव रहते थे। जैसे पृथ्वी का काम होता है सभी को धारण करना, सबके बोझ को उठाना, वैसे ही राजा शूद्रक भी सबके बोझ को उठाते थे। इसलिए उनके भुजा में पृथ्वी देव का निवास था। इस वजह से दृषि वसता श्रिया, उनकी नजर में, उनकी दृष्टि में कौन रहता था? श्री नाम का देवता, लक्ष्मी नाम का देवता, लक्ष्मी देवता रहती थी। जिसकी तरफ उनकी नजर गई, कृपापूर्ण दृष्टि उनकी जिस पर पड़ी, बस उसको तो लक्ष्मी मिलनी है। इसलिए उनके दृष्टि में, उनकी दृक में, उनकी नजर में, दृष्टि में लक्ष्मी का निवास था। वाची वसता, यहाँ वसता नहीं बनेगा, वसंत्या बन जाएगा। वाची वसंत्या सरस्वत्या, ऐसे ही श्रिया के साथ में भी वस धातु का जो है ना रूप वसता, ये वसता की बजाय वसंत्या आ जाएगा। तो वाची वसता, वाची वसंत्या सरस्वत्या कारणेन, उनके वाणी में सरस्वती रहती थी, क्योंकि वो गद्य पद्य आदि अनेक रचनाएं करते थे। जिसके मुख पे सरस्वती होती है वह व्यक्ति या तो कवि होता है, या बड़ा अच्छा लेखक होता है, या बहुत अच्छा बड़ा वक्ता होता है। तो उनके वाणी में सरस्वती का निवास था। इस वजह से मुखे वसता शशिना, उनके मुख में शशि का निवास था। शशिवानी चंद्रमा, चंद्रमा का काम क्या होता है? जो भी व्यक्ति चंद्रमा को देखता है उसे आह्लाद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। चंद्रमा आह्लादकारी माना गया है। तो उनके मुख पर कौन रहते थे? चंद्रमा, या मुख में चंद्रमा रहते थे। तो यहाँ व्यंग्य से आपको अर्थ निकालना होगा। चंद्रमा का मतलब ये हुआ कि जैसे चंद्रमा को देखते ही प्रसन्नता होती है, वैसे ही राजा शूद्रक को देख करके ही लोगों को प्रसन्नता होती थी। तो आह्लादकारित्वात् अत्र मन्यते यत् शूद्रकस्य मुखे शशि नाम का देव का वसति स्म। अग्रे बले वसता मरुता, उनकी शक्ति में, उनके बल में, उनके सामर्थ्य में कौन रहता था? कि मरुत नाम के देवता। मरुत 49 माने है ना, इसलिए बहुवचन कर लेते हैं। एक वचन कर लो, पवन देवता। पवन देवता उनके बल में रहते थे। पवन देवता को सबसे अधिक बलवान माना गया है। अब आपको लौकिक उदाहरण बताऊं, जितने भी ये मशीनें वर्तमान कालिक है ना, जैसे जेसीबी है, बोरिंग मशीन है, क्रेनें हैं, ये सब हवा की, पवन की शक्ति से चलती हैं। पहले मशीन के जरिए पंप से एक बड़ी सी टंकी में हवा को इकट्ठा किया जाता है, फिर उस हवा के सहारे पुनः भिन्न प्रकार का शक्तिशाली पंप चला करके, और आपने देखा होगा डंपर है जो भरे बजरी भाटे को उल्टा देता है, और आजकल तो ट्रैक्टरों में भी आ गया है। तो ये सारी मशीनें जो बहुत भारी भरकम बोझ को उठाती हैं, ये सब शक्ति इनमें कहाँ से आ रही है? इनकी शक्ति पवन की शक्ति ही है। तो राजा शूद्रकस्य बले कह वसति मरुत वसति, पवन देव वसति बले वसुता मरुता कारणेन। पुनः प्रज्ञायाम सुरगुरुणा, इनकी प्रज्ञा में सुरगुरु रहते थे, देवगुरु बृहस्पति रहते थे। प्रज्ञा क्या होती है? नव उन्मेषशालिनी, जो बुद्धि होती है वह प्रज्ञा कहलाती है। जो व्यक्ति प्रत्युत्पन्न मति होता है, हाजिर जवाब होता है, उसको कहिए कि उसके पास में प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा में राजा शूद्रक के कौन रहते थे? सुरगुरु। सुरगुरु से कुछ भी चीज छन्न नहीं है, छुपी हुई नहीं है। देवताओं के जो गुरु इंद्र भगवान है, ये बृहस्पति जो हैं, ये बृहस्पति ज्ञान के मामले में सर्वोत्तम हैं, सबसे बड़े हैं। और राजा शूद्रक के पास में भी ज्ञान का भंडार था। तो जब भी वे बोलते किसी सब्जेक्ट पर, किसी विषय पर, तो ऐसा लगता कि उनके वाणी में, उनकी प्रज्ञा में, उनकी बुद्धि में कौन रहते हैं? देवताओं के गुरु बृहस्पति रहते हैं।
और रूपे मनसिजेन वसता कारणेन स भगवत नारायण से रूपम अनुकरोति स्म। देखिए उनके रूप में, रूप का अर्थ यहाँ पर सौंदर्य है। सौंदर्य के मामले में पुंगलिंग यानी पुरुष को माना है सबसे सुंदर कामदेव को, और सबसे सुंदरी मानी गई है रति, जो कामदेव की पत्नी मानी गई है। यहाँ राजा शूद्रक को कहा कि राजा शूद्रकस्य रूपे मनसिजः वसति स्म तस्मात् कारणात् तेन कारणेन। तो उनके मन में मनसिज रहते थे, उनके मन में नहीं, रूप में। उनके रूप को कोई देखे तो ये सोचेगा कि ये तो कामदेव है, और कामदेव को जो देखता है, जो पुरुष देखता है, उसको तो उससे ईर्ष्या होगी। जो स्त्री कामदेव को देखेगी वह उसकी तरफ आकृष्ट होगी। इस तरह से रमणी नाम और आकर्षकत्वात् अयम शूद्रक है एवं मन्यते यत् तस्य रूपे मनसिजः वसति। तो उनके रूप में कामदेव का निवास था, हमें इतना ही समझना है। इस वजह से वो देवमय हो गए। आगे अंतिम जो बात बताइए देवताओं वाली, वो ये तेजसी सवित्रा च वसता। तो तेजसी वसता सवित्रा च स राजा शूद्रक है सर्वदेवमय आसीत। स राजा शूद्रक है भगवत नारायण से अनुकरोति। स राजा शूद्रक है प्रकटित विश्वरूप आकृते है, प्रकटित विश्वरूपाकृते है सर्वदेवमयस्य च भगवत नारायण से अनुकरणम करोति। उनके तेज में सविता रहते थे। सविता किसे कहा है? सूर्य को कहा है। सूर्य और तेज, किसी पराक्रमी, किसी तेजस्वी के तेज की तुलना की जाती है तो कहते हैं सूर्य के समान तेजस्वी। सूर्य को आप देखिए, नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को भी हम तेजस्वी कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि उसके चेहरे पर चमक है, और वह चमक का नाम ही तेज है। और चमक कैसी? चमक की तुलना करते हैं हम सूर्य से। तो ऐसा मान लिया गया कि उनके तेज में सूर्य भगवान रहते हैं, इसलिए वे राजा शूद्रक भी राजा शूद्रक अपि सर्वदेवमय अभवत। पुनः इधर भगवान नारायण सर्वदेवमय होते ही हैं, वो मैंने पहले बता ही दिया। अब नारायण भगवान की एक विशेषता और है, प्रकटिता विश्वरूपस्य आकृति ही येन तथा भूतः भवति भगवान नारायण है। प्रकटिता प्रकाशिता, दिखा दी, विश्वरूपस्य संपूर्ण रूपस्य, संपूर्ण जो संसार है, ये जो रूप है, इस रूप की आकृति को, आकृति माने आकार, विश्व माने समस्त जो रूप हैं, जो चीजें हैं, इन चीजों की जो आकृति, आकृति माने आकार। आप देख रहे हैं ईंट का आकार कैसा होता है, पत्थर का कैसा होता है, पानी का कैसा होता है, पेड़ पौधों का कैसा होता है, बत्तियों का कैसा होता है, पुस्तकों का कैसा होता है। दुनिया की जो चीजें, उनका कोई तो आकार तो कोई न कोई है ही। तो विश्व रूप जो यानी समस्त जो पदार्थ, इनकी आकृति को जिन्होंने प्रकटित कर दिया, कहाँ प्रकटित कर दिया? अपने अंदर प्रकटित कर दिया, ये भाव है। प्रकटिता विश्व रूपस्य आकृति येन तथा भूतः अस्ति भगवान नारायण। दूसरा नारायण का विशेषण कहा है, सर्वदेवमय है वे। सर्वदेवमय, मय का मतलब है युक्त या स्वरूप। सभी देवता जिनमें समाहित हैं, उन देवता उनसे अलग नहीं है, देवमय हैं। जैसे हम कहें कि रसगुल्ला शर्करामय है। क्या मतलब? शर्करा से बना हुआ है, शर्करा उसमें शामिल है, शर्करा उससे अलग नहीं है। इससे अच्छा उदाहरण और ढूंढते हैं हम, मिश्री जिसको बोलते हैं ना, मिश्री, वो मिश्री शर्करामय है, यानी शर्करा से अलग कुछ भी नहीं है। इसलिए शर्करा, मिश्री क्या हो गई? शर्करा से बनी हुई, यानी शर्करा ही है वो। तो ऐसे भगवान विष्णु भी क्या है? सर्वदेवमय हैं। समस्त देवताओं को यदि मिला करके इकट्ठा कर लिया जाए, एक पूड़ी बांध ली जाए, तो भगवान नारायण बन जाएंगे समस्त देवता। इस रूप में आप इसको समझ लीजिए। तो भगवान नारायण सर्वदेवमय हो गए। ऐसे ही इसके भिन्न भिन्न हिस्सों में, भिन्न भिन्न इसके गुणों में राजा के शूद्रक के भी देवता रहते हैं, इसलिए राजा शूद्रक भी सर्वदेवमय हो गए। ये एक विशेषता दोनों तरफ लागू हो गई। अब भगवान विष्णु में एक विशेषता अलग से रह गई, उसको कोई खास बात नहीं है, कविता में इतना तो चलता ही है। और एक बात और भी है, हम किसी दूसरी चीज का 100% अनुकरण नहीं कर सकते। 100% अनुकरण करना संभव भी नहीं है। क्यों नहीं है? यदि दो पदार्थों में कोई भी भेद अगर नहीं होगा तो उनका नाम भी अलग नहीं होगा। जैसे एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश, दोनों भाई हैं।
दोनों बच्चे हैं, दोनों पुरुष हैं, ठीक है, दोनों ही किसी के पुत्र हैं, लेकिन उनमें 100% समानता नहीं है। दोनों को भूख अलग अलग लगती है, देखिए, दोनों को प्यास अलग लगती है, नींद अलग आती है, दोनों अलग हैं, इसलिए उनके नाम भी अलग हैं। अगर 100% अगर समानता होगी, जैसे मिट्टी का एक दाना, दूसरा दाना, बजरी का एक दाना, बाजरे का दाना, गेहूं का दाना, दोनों दाने एक से, इसलिए दोनों का नाम गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मिट्टी हो गई, बजरी हो गई। समानता 100% संभव नहीं है दो पदार्थों में। इस तरह वे भगवान नारायण के जो कि सर्वदेवमय हैं और जो कैसे हैं प्रकटित विश्वरूपाकृति हैं, ऐसे भगवान नारायण का अनुकरण करते थे। एक बात यहाँ बताएं कि यहाँ भगवान शब्द है, भगवान किसे कहते हैं? जिसके पास भग होता है वो भगवान कहलाता है। भग होते हैं 6 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य, वीर्य, वीर्य का मतलब शक्ति, यश यानी प्रसिद्धि, श्री, श्री का मतलब होता है शोभा यानी लक्ष्मी, शोभा भी है, संपत्ति भी है, और ज्ञान और वैराग्य। इस तरह ये 6 बातें भग कहलाती हैं। ये 6 चीज़ें भगवान नारायण के पास में हैं, बाकी किसी के पास नहीं हो सकती, इसलिए पूर्ण भगवान तो वे ही हैं। बाकी आप लोगों के नाम से पूर्व हम भगवान लगाते हैं, उसका अर्थ यह है उनके पास भी कोई न कोई प्रकार का भगवान अवश्य है, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। तो भगवान नारायण का ये अनुकरण करने वाले हैं, पूरी तरह से भगवान नारायण नहीं है ये। अब यहाँ एक ऐश्वर्य संबंधी एक बात और बता देते हैं। ऐश्वर्य किसे कहते हैं? ऐश्वर्य कहते हैं ईश्वर के भाव को ऐश्वर्य। ईश्वर क्या होता है? ईश्वर माने स्वामी। आपके माता पिता आपको कोई आदेश देते हैं और आप उसका पालन कर लेते हैं, इसका मतलब हुआ आपके माता पिता में ईश्वरत्व है, उनमें ऐश्वर्य है। लेकिन वो समस्त प्रकार का ऐश्वर्य नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके आदेश का पालन पूरा गांव नहीं करता, पूरा शहर नहीं करता, पूरा भारत नहीं करता, पूरी दुनिया नहीं करती है, इसलिए उनको हम परमात्मा नहीं कह सकते। बस ऐश्वर्य उनके पास भी है, लेकिन समस्त ऐश्वर्य नहीं है, इतना ही फर्क है। अब यहाँ इस पैराग्राफ में, इस गद्यावतरण में हम देखते हैं तो प्रकट रूप में कोई अलंकार नजर नहीं आ रहा है, व्यंग्य के रूप में यहाँ अतिशयोक्ति नजर आ रही है। व्यंग्य के रूप में यहाँ उपमा अलंकार व्यंग्य हो रहा है कि वो भगवान विष्णु की तरह सर्वदेवमय थे। हमें कल्पना होती है मन में कि जैसे भगवान के पास में भगवान देवतामय हैं, यानी सारे देवी देवता उनमें समाहित हैं, समस्त संसार उनमें समाहित है, वैसे ही राजा शूद्रक में भी ये सभी देवता किसी न किसी रूप में वहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। अब कवि की चतुराई देखिए, उनका ज्ञान देखिए, आनंदित होते रहिए। जब तक अगला पाठ हम शुरू नहीं करें तब तक इसका आप मनन करते रहिए, आनंद मिलेगा। धन्यवाद।